हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है फूड वैरायटी। मतलब जो खाने की फूड की नई नई वैरायटियां जो हम डेली खाते हैं, वो वैरायटीज हमारी कहाँ से आती हैं, कैसे हमें मिलती हैं। तो फूड आइटम्स हम खाते हैं, जैसे रोटी हो गई। रोटी में आप इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डालते हैं? तो इंग्रेडिएंट्स उसमें डालते हैं आटा और पानी। ठीक है। दाल दाल में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं? पल्सेस हो गई हमारी, वाटर, ऑयल, सॉल्ट, घी और स्पाइसेस। इन सब चीजों से मिलकर हमारी दाल बनेगी। ठीक है। अब ये जो चीजें, ये पल्सेस वगैरह, ये इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? तो मेनली जो सोर्स है हमारा दाल वगैरह का, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। व्हीट हो गया, राइस हो गए, पल्सेस हो गए, ये सब हमें प्लांट से मिलेंगे। ठीक है। और कुछ फूड्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि हो गया मिल्क, एग, मीट। ये सब हमें कहाँ से मिलेगा? एनिमल से मिलेगा। अब जैसे फूड आइटम्स में हम लेते हैं एक और एग्जांपल, कि अगर हम इडली बना रहे हैं, इडली में हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? राइस, उड़द की दाल, ठीक है, सॉल्ट, वाटर। तो ये जो राइस है, इसका सोर्स क्या है? सोर्स इसका प्लांट है ना। राइस हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है। ठीक है। और उड़द की दाल, वो भी तो हमें प्लांट से ही मिल रही है ना। दूसरा हम फूड आइटम ले लेते हैं चिकन करी। तो चिकन करी में सबसे पहले चिकन डलेगा। चिकन कहाँ चिकन का सोर्स हमारा क्या हो गया? एनिमल हो गया। स्पाइसेस, स्पाइसेस भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। और फिर ऑयल और घी, ऑयल और घी हमें एनिमल और प्लांट्स, प्लांट से ऑयल, जैसे हमारा सरसों का तेल हो गया, वो हमें कहाँ से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा। आगे प्लांट्स के पार्ट्स और एनिमल्स के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट यूज्ड एज फूड। तो प्लांट्स के कुछ और भी हिस्से ऐसे होते हैं जिनको हम एज खाने की तरह प्रयोग में लाते हैं, और एनिमल्स के भी प्रोडक्ट हैं जिनको हम खाने के प्रयोग में लाते हैं। अब जैसे सरसों का होगा, सरसों के जो फ्लावर है वहां से हमें क्या मिल रहा है? ऑयल मिल रहा है। और जो बाकी के उसके लीफी पार्ट्स हैं, वहां से हमें क्या मिल रहा है? वेजिटेबल मिल रही है ना। लीफी वेजिटेबल्स हम खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, कभी समटाइम्स हम रूट्स खा रहे हैं, स्टेम्स खा रहे हैं, और इवन फ्लावर्स भी हम खा रहे हैं। ठीक है। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा हिस्से खाने वाले होते हैं, जैसे कि हमारा मस्टर्ड हो गया। मस्टर्ड मीन सरसों। तो सरसों का जो सीड्स होते हैं वो तो हमें ऑयल प्रोवाइड करते हैं, और जो लीव्स होती हैं वो हमें वेजिटेबल प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। अब अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हमें हनी कहाँ से मिलता है? हनी, सब लोग जानते हैं कि हनी मीन्स शहद। वो हमें कहाँ से मिलता है? तो हम सब ने बीहिव तो देखा ही होगा। बीहिव किसे बोलते हैं? मधुमक्खी के छत्ते को। ठीक है। वहां पे आसपास देखा होगा बहुत सारी मधुमक्खियां घूमती रहती हैं, बजिंग करती हैं। तो ये क्या करती हैं? एक्चुअली अपना नेक्टर इकट्ठा करती हैं फ्लावर से, और उसको हनी में कन्वर्ट करती हैं और स्टोर करती हैं अपने बीहीव में। क्योंकि क्या होता है कि जो फ्लावर्स का नेक्टर होता है वो कुछ ही समय तक, एक सीजन तक ही फ्लावर्स में रहता है, तो इसीलिए वो इकट्ठा करके स्टोर कर लेते हैं ताकि वो अपना बाद में यूज कर सके। अब व्हाट डू एनिमल ईट? आखिर जानवर क्या खाते हैं? तो वी ऑल ऑब्जर्व व्हाट स्क्वेरल, पीजन, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग। जानवरों को खाते खाते तो कभी हमने देखा ही होगा। स्क्वेरल्स क्या खा रही हैं? नट्स खा रही हैं। पीजन गेहूं वगैरह खा रहे हैं। छिपकली छोटे मोटे कीड़े खा रही हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें हमने देखी है कि छोटे मोटे जानवर क्या खा रहे हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल्स जो एक तरह का फूड्स खाते हैं, तो उनको क्या है, ग्रुप्स में हमने डिवाइडेड कर दिया है। जो एनिमल्स सेम तरह का फूड खाते हैं, हमने वो ग्रुप्स में डिवाइडेड कर दिए हैं। जैसे कि एनिमल जो प्लांट खाते हैं उनको हमने हर्बीवोर का नाम दे दिया, जिसमें जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं गाय और बकरी का। दूसरा हो गया कि जो एनिमल्स सिर्फ दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हो, मतलब मांस खाते हो, उनको हमने क्या नाम दे दिया? कार्निवोर दे दिया, जैसे कि लॉइन हो गया, टाइगर हो गया। अब तीसरा क्या होता है हमारा? एनिमल हु ईट्स बोथ प्लांट एंड एनिमल। जो जानवर
प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हो उन्हें कहते हैं ओमनिवोरस। जैसे कि हो गया भालू, ह्यूमन और पिग। इंसान भी तो जानवर भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब फूड में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है। ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? ये सब एक हेल्दी बॉडी के लिए बहुत जरूरी न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है। अब हर एक का रोल समझेंगे हम कि एक एक का क्या क्या रोल होता है हमारी बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि बॉडी की प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इट इज फाउंड इन फूड लाइक ब्रेड, राइस, पोटैटो एंड फ्रूट। तो ये किस तरह के फूड में मिलती है हमें? ब्रेड हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया और फ्रूट्स हो गया, ठीक है। अब प्रोटीन देखते हैं। प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर द बॉडी टिश्यू। जैसे हमारी बॉडी टिश्यू में कहीं कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए कौन हेल्पफुल रहता है? प्रोटीन, ठीक है। ये कहाँ से मिलता है हमें? मीट, एग और पल्सेस, ओके। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फैट। फैट हमें कहां से मिलता है? सबसे पहले तो ये फैट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि विटामिन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये हमें मिलेगा बटर, ऑयल और नट्स में। चौथा है हमारा विटामिन। तो एसेंशियल फॉर वेरियस बॉडीली फंक्शन, हमारी बॉडी के फंक्शंस करने के लिए बहुत नीडफुल रहती हैं विटामिन। तो फाउंड इन फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड अदर फूड, ओके। नेक्स्ट, मिनरल इंपॉर्टेंट फॉर बोन health, nerve function and other process found in various food like milk, vegetable and fruit। तो हमारी हड्डियों के लिए मिनरल्स बहुत हेल्पफुल रहती हैं, नर्व के फंक्शन के लिए भी हेल्पफुल रहती हैं और बाकी के अदर प्रोसेस के लिए भी। कौन से फूड्स में ये पाया जाता है? जैसे मिल्क हो गया, वेजिटेबल हो गया और फ्रूट हो गया। तीसरा है हमारा वाटर। वाटर इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लाइफ। सारे ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है वाटर, जो कि उसे डाइजेशन पूरे प्रोसेसेस में हेल्प करता है, इवन डाइजेशन के लिए भी, ठीक है। क्योंकि डाइजेशन के बाद न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? हमारा ब्लड। ब्लड में क्या होता है? वाटर, ओके। थैंक यू।